बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू वीबी। आज सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं। इसके बाद हम लोग असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल ये हम लोग पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंटली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा डिक्लेरेशन क्या है उसको हम लोग आज के लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। चलें शॉर्टली हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वेरिएबल जो है इनपुट डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि यूजर की तरफ से दिया जाता है, उसको स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन यानी प्रोसेस होने के बाद जो डेटा के अंदर चेंजिंग आती है उसको भी स्टोर वेरिएबल अपने अंदर ही करता है। वेरिएबल बेसिकली रैम के अंदर बनते हैं। आपको पता है कि रैम जो है एक टेम्पररी मेमोरी है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन वो चेंज हो जाती है। आप लोगों को मालूम है कि वीबी के अंदर जो वीबी का सिंटैक्स है उसके अंदर वेरिएबल को असाइन करने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, वेरिएबल का नाम, फॉर इंस्टेंस n इज इक्वल टू समथिंग। इसके बाद एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और उसके बाद एड्रेस के साथ साथ उसकी कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, मसलन n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू, जिस तरह हम लोगों ने पहला प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, तो n इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड इज द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब वेरिएबल का नाम देना और इसको एक स्पेसिफाई एक टाइप देना। अब टाइप का मतलब कि वो किस टाइप का डेटा है, क्या वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, मसलन आपका रिजल्ट क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है तो हम लोग इसकी डेटा टाइप इंटीजर एक्सेट्रा देते हैं। जब हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाई द वेरिएबल एंड इट्स टाइप इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक प्रोग्राम के अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल हम लोग अभी एक सेकंड के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे कि अब मैंने n एक वेरिएबल असाइन कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। मैंने n को जो वैल्यू असाइन की वो मैंने की हेलो वर्ल्ड। जब हेलो वर्ल्ड करने के बाद मैंने, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक डेटा टाइप दे दी, अब स्पेसिफिक डेटा टाइप देने के बाद उसकी दोबारा डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकती, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग बात करें डिम एग्जीक्यूशन की, तो पहली तो बात यह है कि आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हो इन वीबी। तो डिक्लेयर करने का तरीका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो कमांड हम लोग यूज करते हैं वो आपके पास है डिम। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस ऑफ द वेरिएबल, और ये कहाँ पे की जाती है, बेसिकली आप लोगों के कोड विंडो के अंदर यहाँ पे हम लोग डिम variable name, for instance n as integer, right? So this is simply as कि हमने वेरिएबल के साथ साथ हम लोगों ने वेरिएबल को एक टाइप असाइन कर दी। अब n जो है आपके पास वेरिएबल का एक नाम है और इसकी जो टाइप है एज इंटीजर। इंटीजर जो इसकी है वो बेसिकली आपके पास एक डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप बहुत सारी हैं, मसलन इसके अलावा आपके पास सिंगल है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ साथ आपके पास करेंसी है, डेट है, वेरिएंट है, बुलियन है, लॉन्ग, या आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
क्या हम वेरिएबल का नाम किसी और तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सिंटैक्स जो याद रखना है वो सिंपली एज इट इज है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप देनी है, यहाँ पे वर्ड इंटीजर जो है आप लोगों के पास आपके पास कीवर्ड है, और जब भी अगर आप लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करना हो तो इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि dim n इंटू परसेंटेज। तो कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि dim n जो है आपके पास एक इंटीजर टाइप है। और इसी तरह अगर आप लोगों ने लॉन्ग अगर करना है, यानी लॉन्ग वर्ड, यानी आपके पास अगर एक बहुत बड़ा नंबर हो जिसकी वैल्यू राउंड अबाउट एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो e रेज़ पावर राउंड अबाउट 17 और 18 बनती है, तो आप लोग भी उसको एंड के अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हो उसको नोट। फॉर एग्जांपल अगर n को मैं अगर लॉन्ग कहता हूँ तो लॉन्ग के लिए मुझे एन एंड का जो एक्सप्लेन जो है आपके पास कीवर्ड वो हम लोग यूज करते हैं। इस तरह आप लोगों ने करेंसी के लिए एट द रेट यूज करते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास डबल के लिए हैश वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास एन एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप लोगों ने डॉलर साइन यूज करना होता है। तो दैट सिंपल कि आप लोगों के पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कौन से दो तरीके हैं। एक आपके पास है सफिक्स के अकॉर्डिंगली और दूसरा है इसके नेमिंग के अकॉर्डिंगली। अगर आप लोग कीवर्ड का नेम डेटा टाइप दे देते हैं, कीवर्ड जो आप लोगों के पास है इंटीजर डबल करेंसी वगैरह, उसके जरिए भी आप लोग वेरिएबल को ये कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है आपके पास इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या है। सबसे पहली बात कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है क्या। असाइनिंग अ वेरिएबल टू अ वेरिएबल विदाउट स्पेसिफाई इट्स टाइप इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जो मैंने अपना पिछला प्रोग्राम लिखा था जिनके अंदर मैंने n इज इक्वल टू हेलो ओके जब इसको कंपाइल किया तो मेरे पास जो कमांड बटन बना और कमांड बटन के बाद हेलो पाकिस्तान हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो गया। अब आपने यहाँ पे देखा कि n को मैंने कोई डेटा टाइप असाइन नहीं की। n क्या एक स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग होती तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे डिम मुझे क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ तो चलें हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। देखें अगर हमें n को जिस तरह हम लोगों ने डिम का वर्ड, डिम इज अ कीवर्ड, dim n as integer or string right, और a is equal to आपके पास क्या है